बहलोल दाना बगदाद के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। आपका असल नाम वहाब बिन उमरू था। आप रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया की आसाइशों को खैर बात कह दिया तो नंगे पांव दीवानों की तरह बगदाद और इर्द गिर्द के वीरानों में घूमते रहते। कोई घर कोई ठिकाना ना रहा, जहां थक जाते बस वहीं डेरा डाल लेते थे। इश्क इलाही में हर वक्त गुम रहने की वजह से लोग आप रहमतुल्लाह अलैह को बहलोल दीवाना कहते थे। हजरत बहलोल दाना की एक हकायत मशहूर है। एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद ने ऐलान किया कि उसके दरबार में खुरासान से फिक्ह इल्म दीन का फहम रखने वाले आ रहे हैं। उनके इल्म से फैज़याब होने के लिए सबको दरबार में आने की आम दावत है। हजरत बहलोल दाना ने जब ये ऐलान सुना तो शौक के इल्म में वो भी खलीफा के दरबार में पहुंच गए। दरबार पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। हजरत बहलोल दाना ने जब खलीफा हारून रशीद को सलाम किया तो हारून रशीद ने उनको अपने पास बुला लिया। हारून रशीद के पास ही शाहाना कुर्सी पर बैठे फिक्हा ने जब देखा कि नंगे पांव पुराने और गर्द आलूद कपड़ों में मलबूस एक दीवाने को बादशाह इस कदर इज्जत दे रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और बोला, आप बहुत मेहरबान और फराख दिल हैं जो ऐसे मामूली लोगों को भी अपने दरबार में इतनी इज्जत देते हैं। हजरत बहलोल दाना ने ये बात सुन ली और उससे मुखातिब होकर कहा कि आप एक बड़े फिक्हा हैं और मैं एक इल्मी दीवाना हूँ, क्यों ना आपस में इल्मी मुबाहिसा कर लें। ये सुनकर हारून रशीद खुश हो गया क्योंकि उसे इल्मी मुबाहिसों और मुनाजरों का शुरू से ही शौक था। हारून रशीद ने फिक्हा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको बहलोल की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। फिक्हा ने कहा, मैं इल्मी मुबाहिसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं एक मामा पूछूंगा, अगर उसका जवाब बहलोल ने सही दे दिया तो मैं 1000 अशरफियां दूंगा, और अगर मामा का जवाब दुरुस्त ना हुआ तो फिर बहलोल को मुझे 1000 अशरफियां देनी होंगी। बहलोल मुस्कुराए और कहा, फकीरों के पास भला माल दुनिया का क्या काम। अगर मैं मामा का जवाब ना दे सका तो खुद को आपके सुपुर्द कर दूंगा, फिर चाहे मुझे गुलाम बनाकर बेच दें, मुझे मंजूर होगा। फिक्हा ने ये बात मान ली और मामा बयान किया कि एक घर में औरत अपने शरई शोहर के साथ बैठी हुई है। घर में मजीद अफराद भी मौजूद हैं। उनमें से एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोजे से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक चौथा शख्स घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके आते ही शोहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। घर में नमाज पढ़ने वाले की नमाज और रोजादार का रोजा बातिल हो जाता है। बताएं बाहर से आने वाला शख्स कौन था? मामा सुनकर दरबार में मौजूद दानिशमंद भी सर पकड़कर बैठ गए कि आखिर चौथा शख्स है कौन, जिसके आते ही मियां बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए और नमाज पढ़ने वाले की नमाज और रोजादार का रोजा बातिल हो गया। दरबार में खामोशी से छा गई। उसी असना में हजरत बहलोल दाना ने बेसाख्ता जवाब दिया, घर में दाखिल होने वाला चौथा शख्स उस औरत का पहला शोहर है जो सफर पर गया हुआ था। जब औरत को उसके इंतकाल की खबर मिली तो उसने किसी दूसरे मर्द से अकद कर लिया जो उसके पास बैठा था, जबकि दीगर 2 अफराद को हदिया देकर औरत अपने मरहूम शोहर की कज़ा नमाजें और रोजे रखवा रही थी। इसलिए जब उस औरत का पहला शोहर जिंदा सलामत वापस आ गया तो उसका दूसरे शख्स से अकद टूट गया और पहले शोहर को मुर्दा समझकर पढ़ी जाने वाली नमाजें और रोजे भी बातिल हो गए। हजरत बहलोल दाना का जवाब सुनकर हर कोई अश अश कर उठा। हारून रशीद ने बहलोल को शाबाश दी। फिक्हा ने शर्त के मुताबिक 1000 अशरफियां बहलोल को देना चाहिए तो आपने कहा कि हम फकीरों को दुनिया के माल की
ज़रूरत नहीं, इन अशरफियों को मखलूक के खुदा में बांट दीजिए। ये सुनकर फिक्का बहुत मुतासिर हुआ और बोला कि बहलोल, तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि इल्म की कोई हद नहीं होती और किसी की ज़ाहरी हालत देखकर उसे कमतर ख्याल नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बहलोल दीवाना नहीं बल्कि बहलोल दाना हैं। एक दिन हजरत बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? आपने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। उस शख्स ने करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? आपने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा, फिर क्या बना? हजरत बहलोल दाना ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। एक और वाकया मशहूर है कि एक मर्तबा एक शख्स ने बहलोल से कहा, ए दाना बहलोल, मेरे पास कुछ रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं कि उससे नफा हासिल कर सकूं। बहलोल ने उस शख्स को जवाब दिया, रोई और लोहा खरीद लो। वो शख्स रोई और लोहा खरीद लेता है। इत्तेफाक से कुछ ही दिन में रोई और लोहे की कीमत बढ़ जाती है जिससे उस शख्स को काफ़ी मुनाफा हासिल होता है। वो शख्स दोबारा बहलोल के पास जाता है और कहता है, ऐ दीवाने बहलोल, मेरे पास काफ़ी रकम है, मुझे मशवरा दो कि क्या खरीदूं जिससे नफा हासिल हो। ये सुनकर बहलोल उसे कहता है कि प्याज और तरबूज खरीद लो। वो शख्स अपनी पूरी रकम प्याज और तरबूज की खरीदारी में लगा देता है। काफी दिन गुजर जाते हैं, खरीदार तो कम आते हैं लेकिन प्याज और तरबूज गल सड़कर खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो शख्स गुस्से में बहलोल के पास जाता है और कहता है, जब मैंने पहली मर्तबा तुमसे मशवरा किया तो तूने कहा रोई और लोहा खरीद लो। मैंने वैसा ही किया और मुझे नफा हुआ, लेकिन दूसरी दफा तुमने मुझे प्याज और तरबूज खरीदने को कहा जो सारे सड़ गए और मुझे काफी नुकसान हुआ। बता तूने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर बहलोल मुस्कुराया और कहा, पहले तुमने मुझे दाना बहलोल कहकर पुकारा था तो मैंने तुम्हें मशवरा भी दानाई से दिया था, लेकिन दूसरी मर्तबा तुमने मुझे दीवाना बहलोल कहकर पुकारा था और मैंने दीवाना बनकर तुम्हें मशवरा दिया था। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।